कोरोना फिर आ गया भाई। अभी कुछ डेथ रिपोर्ट हो रही हैं। पता नहीं कब लोगों को समझ में आएगा कि कोरोना जैसी बीमारियां अब रेगुलर रहेंगी और अब खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपका इम्यूनिटी वीक है, आप लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं, जैसे बीपी, शुगर, ओवरवेट, हार्ट की दिक्कत आपको है, तो ये दिक्कत अगर आपको पहले से है और आपके ऊपर कोरोना का अगर अटैक होता है तो बहुत कम गुंजाइश है कि आप सर्वाइव कर पाएंगे। ये कड़वा सच है, बट ये है तो है। ओके, पिछली बार भी आप देख लीजिए, जो ओवरवेट लोग थे उनको, जिनको कोरोना हुआ, बहुत कम बच पाए। उससे पिछले वेरिएंट में भी यही दिक्कत थी, स्टार्टिंग में भी यही दिक्कत थी। जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनके पास बॉडी में फैट ज़्यादा है, उनका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली कम हो ही जाता है। और फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो ओवरवेट लोग होते हैं उनके साथ है जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो भी मुफ्त में आती हैं साथ में, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है या फिर बीपी की दिक्कतें हैं या शुगर वगैरह है ना, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं उनके ऊपर। तो अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने वज़न के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, फैट लॉस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो मैं थोड़े से आपको कुछ गाइडलाइन देना चाहता हूँ। ओके, अगर आपको लगता है आपके काम का वीडियो नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि भाई आपका नहीं तो किसी और के काम भी आ सकता है वीडियो, तो देखिए इसको पूरा। 2-3 मिनट का सारा है, बट ये बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिए कि वेट लॉस और फैट लॉस में अंतर क्या है। वेट लॉस का मतलब ये है कि आप वज़न कम करते हैं, और फैट लॉस का मतलब ये है कि आप फैट, चर्बी को कम करते हैं। और जब भी हम वेट लॉस के बारे में बात सुनते हैं ना किसी से भी, तो बेसिकली उनका मतलब यही होता है कि वो फैट लॉस करना चाहते हैं। लेकिन जब वो प्रोसेस शुरू करते हैं वज़न कम करने का, तो उसमें मोस्टली लोग भूल जाते हैं कि वो फैट लॉस कर रहे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं। पंगा ये है कि मान लो आप वज़न कम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? मोस्टली लोग 90% लोग करते हैं वर्कआउट, जिम, योगा, रनिंग, वाट मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। बट जो बेसिक है 80% जहाँ पे ध्यान देना चाहिए, दैट इज द न्यूट्रिशन इनटेक, है ना। वो पूरे दिन में क्या खा रहे हैं उसको भूल जाते हैं। खाना उल्टा कम भी कर देते हैं कई कलाकार, तो डाइट भी कम कर देते हैं, वर्कआउट भी बढ़ा देते हैं। वेट तो लॉस होगा, लेकिन वो ऐसा वेट लॉस होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला जाएगा। फिर कोरोना क्या और छोटे मोटे वायरसेस के लिए आप बिल्कुल ओपन हो जाएंगे। तो आपको फैट लॉस करने पे काम करना है, और फैट लॉस करने में सबसे अहम रोल होता है आपकी डाइट का। आपकी डाइट में ध्यान दीजिए, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, वाटर इनटेक, हाइड्रेशन, इन 4 बेसिक कंपोनेंट्स का खास ध्यान रखिए। ओके, जैसे आप अगर प्रोटीन यूज़ करते हैं, प्रोटीन इनटेक में आपको सोयाबीन है, चने वगैरह है, या लेंटिल्स वगैरह, दालें, अलग अलग तरीके की आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के लिए। बट कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स का भी खास ध्यान रखना है। ये सारी टेंशन आप किसी कोच को दे देंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, वाटर इनटेक, हाइड्रेशन का खास ध्यान रखिए, क्योंकि आप वर्कआउट वगैरह करेंगे, स्वेटिंग होगी, पसीना निकलेगा, पसीने के साथ टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। साथ साथ कुछ जो अपने लिए मिनरल्स अच्छे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, वो भी बाहर निकल जाते हैं, तो उनको रिफिल करना भी ज़रूरी होता है। ओके, हेल्दी फैट्स इनटेक का ध्यान रखिए, ओमेगा 3 है या फिर फिश ऑयल है, नट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, ताकि आपके जॉइंट्स अच्छे रहें, आपका हार्ट प्रॉपरली वर्क कर सके। इसके अलावा फाइबर के ऊपर ध्यान रखिए, फाइबर इंटेक प्रॉपरली रखेंगे तो आपकी जो आंतों की सफाई सही से होती रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम करता रहेगा। शुगर में बड़ी हेल्प मिलती है फाइबर इंटेक करने से। 35 to 40 ग्राम्स ऑफ डेली फाइबर इंटेक आपको करना चाहिए डेली। और प्रोटीन में आपको ध्यान रखना है, जितना आपका वज़न है उससे कम से कम उतना ग्राम तो इंटेक कीजिए। जैसे मेरा 175 kg है, तो डेली रूटीन में मुझे कम से कम 75 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए। लेकिन अगर मेरा वज़न ज़्यादा है तो मुझे और भी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, पर केजी बॉडी वेट पे 1.2 ग्राम 1.5 ग्राम्स तक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ जाती है अगर आप फैट लॉस प्रोसेस में होते हैं। तो कहाँ से पूरा करना है?
गूगल पे आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर मान लो आप इस बारे में सीरियस होते हैं ना कि मुझे फैट लॉस करना ही करना है, देन आपको एक कोच की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, कोच को आप देखिए, समझिए, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो उसको आप हायर कर सकते हैं, या फिर अपने किसी डाइटिशियन से बात कर सकते हैं ताकि वो आपको सही से गाइड कर पाए। लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स जो मैंने आपको बताए हैं वेट लॉस के, उसको कभी मत भूलिए। डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, हाइड्रेशन, हेल्दी फैट्स, फाइबर, इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए ताकि आप हेल्दी वे में फैट को लॉस करें, ना कि अपने बॉडी के अंदर से मसल्स को, बोन्स को लॉस कर दें, जो कि अल्टीमेटली आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा डाउन कर देगा और आप इजी टारगेट हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी वायरस के लिए। ओके, तो वज़न के ऊपर काम करना ज़रूरी है। अवेयर हो जाइए, टाइम रहते अवेयर हो जाइए, क्योंकि जब दिक्कतें होती हैं फिर हमको मौका नहीं मिलता है। टेक केयर, स्टे हैप्पी विद फैमिली, स्टे एक्टिव, कीप स्माइलिंग, बाय।